50 साल तक इस दिग्गज तालेबाज ने एक ऐसा सेफ बनाया जिसे कोई खोल न सके, लेकिन उसी सेफ में खुद को बंद करके समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया। उसकी जिंदगी का मकसद था कोई एक दिन उस मास्टरपीस को खोल सके, लेकिन वो कोई तो आज से 100 साल बाद पैदा हुआ। ये लड़का ताले ऐसे खोलता था जैसे मोबाइल का लॉक, बस 3 सेकंड में बैंक का वॉल्ट भी खोल। लेकिन जब उसने अपनी ट्रिक्स के वीडियोस ऑनलाइन डाले तो किसी ने देखा तक नहीं। फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल आया। भेजने वाले ने लिखा था, हम तुम्हें उस लेजेंडरी सेफ का लोकेशन बता सकते हैं, लेकिन एक शर्त, तुम्हें हर साल होने वाली अंडरग्राउंड लॉक पिकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। जैक पहली बार इतना बड़ा इवेंट देखकर थोड़ा घबरा गया। सामने माहौल ही अलग था। इसी कंफ्यूजन में वो 3 मिनट लेट हो गए, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर आकर अगले राउंड में पहुंच गया। अब वो माहौल में ढल चुका था। अगली बार उसने कॉन्फिडेंस के साथ ताले खोलने शुरू किए, लेकिन इस राउंड के लॉक के अंदर म्यूजिक बॉक्स लगाए गए थे। ये म्यूजिक साउंड लॉक के अंदर की मेटल की आवाजों को दबा देता था। तभी उसकी नजर पास बैठे एक आदमी पर गई, जिस पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बंदा सिर्फ 1 मिनट में ताला खोलकर फाइनल्स में पहुंच गया। तभी जैक को समझ आया वो कोई और नहीं बल्कि जॉन था, पिछले 10 साल से लॉक पिकिंग का चैंपियन। फिर आई फाइनल राउंड की बात। इस बार सिर्फ 2 मिनट का टाइम और सामने था रॉयल से दुनिया के सबसे मुश्किल 3 लॉक में से एक। जॉन ने कान से ताले की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन ताले के अंदर की लेयर्स के बीच फोम डाल दी गई थी, जिससे आवाज आ ही नहीं रही थी। लेकिन जॉन तैयारी से आया था। उसने साउंड एम्पलीफायर डिवाइस निकाला। सबको लगा अब तो जॉन ही जीतेगा, लेकिन जैक अब भी शांत खड़ा था। उसने अपना दायां हाथ धीरे से सेफ के दरवाजे पर रखा। ऑडियंस की हल्की फुल्की आवाजें सेफ के दरवाजे में माइक्रो वाइब्रेशन पैदा कर रही थी और जैक का हाथ उन सबको महसूस कर रहा था। अब बस 1 मिनट बाकी था। जैक हिल भी नहीं रहा था। लोग सोचने लगे हार मान गए। फिर अचानक जैक ने मूव करना शुरू किया। 7 सेकंड में 3 ताले खोले और सेफ पूरी तरह खोल दी। एक नया लॉक पिकिंग किंग बन चुका था। जैक ने खुशी खुशी पूछा, अब बताओ लेजेंडरी सेफ कहाँ है? लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को कुछ नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ उसे $1 मिलियन का इनाम दिया और भेज दिया। अगले दिन एक रहस्यमयी औरत उसके सामने आई।